हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने लहू से दो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से दो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। बड़े बड़े करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। बड़े बड़े करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। बाटे का फिरा मैं ये जग सारा दुनिया ने ठोकर मारे। बाटे का फिरा मैं ये जग सारा दुनिया ने ठोकर मारे। पास तुम्हारे पहुँच न पाया मिलने से शर्माया हो। पास तुम्हारे पहुँच न पाया मिलने से शर्माया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। पढ़ पढ़ करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। पढ़ पढ़ करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। रात अंधेरी सुनी डगर है जाना कहाँ है ना जानो। रात अंधेरी सुनी डगर है जाना कहाँ है ना जानो। चलते चलते थक ना जाओ पग पग ठोकर खाया हो। चलते चलते थक ना जाओ पग पग ठोकर खाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। बड़े बड़े करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। अरे बड़े करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। अपने लहू से धो दे मसीहा मन मैला मैलाया हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगा
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें
सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वह परमेश्वर आज शाम की बेला में आप सबके लिए अपने वचन को देकर उपस्थित किया है कि जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर दयावंत है। वह परमेश्वर हर एक के ऊपर दया प्रकट करना चाहता है। वह कृपालु है। वह हर मनुष्य से प्रेम करता है। वह आपसे प्रेम करता है। हर परमेश्वर के चाहने वाले से वह परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि वह परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, वह यही चाहता है कि हर मनुष्य उससे प्रेम करे और परमेश्वर हर इससे प्रेम करे। परमेश्वर तो कहता है कि मैं किसी को न त्यागूंगा न छोड़ूंगा, और ना ही वह त्यागता है न छोड़ता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि उस परमेश्वर से काफी दूर भागता है, अपने मनचाहा काम कर करके। मेरे प्रियो, लेकिन वह परमेश्वर हर एक मनुष्य को वह अपने पास बुलाना चाहता है। यदि मनुष्य उस परमेश्वर के करीब आए तो वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह स्वर्ग के आनंद से और स्वर्गीय खुशी, स्वर्गीय आशीषों से हर एक को परिपूर्ण कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर मनुष्य उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे और संपूर्ण जीवन प्रार्थना में लगा रहे। जो कोई मनुष्य प्रार्थना में लगा रहता है, परमेश्वर उस मनुष्य से प्रेम करता है और उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए वचन में यीशु मसीह बार बार कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। यदि सच में हम उस परमेश्वर की प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे तो अवश्य है कि हम परीक्षा में नहीं पड़ने पाएंगे। शैतान हमें गिराने ना पाएगा। शैतान हमें गिराने ना पाएगा। हम परमेश्वर के छत्र छाया में सदैव बने रहेंगे। परमेश्वर की आशीषों में सदैव बने रहेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह में सदैव बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे लिए फलवंत होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के माध्यम से आपको इस प्रार्थना में लगे रहने वाली बात को मैं समझाना चाहता हूं कि क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन सबके लिए दिया है कि प्रार्थना में हमें कैसा लगा रहना चाहिए। आइए हम वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से देखते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने लोगों को उपदेश दे रहा था। लोगों को वो प्रार्थना में कैसे लगा रहना चाहिए, इन बातों को बता रहा था। वह ये बातें उन्हें सिखाना चाहता था कि नित्य हमेशा प्रार्थना में कैसे लगा रहना चाहिए
नित्य हमेशा प्रार्थना में लगा रहना चाहिए और हियाव न छोड़ना चाहिए, हिम्मत को न छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर बात बात में वह यीशु मसीह लोगों को कहता था प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसी बात से वह समझा रहा था कि भाई प्रार्थना में हमेशा लगे रहना और कभी हियाव न छोड़ना। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। उसने दृष्टांत में कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता। कोई एक गांव था, जिस गांव के अंदर किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो लोगों का न्याय चुकाता था। लोग, नगर के लोग अगर आपस में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कर लेते थे तो उस न्यायी के पास आते थे अपने फैसले के लिए, अपना न्याय के लिए। और वह न्यायी का क्या करता था, उनको फैसला सुनाता था, उनको न्याय सुनाता था। लेकिन यहां वचन कह रही है कि प्रभु बता रहा है, उस दृष्टांत के माध्यम से कह रहा है कि जो न्यायी था वह ऐसा न्यायी था कि वह परमेश्वर से नहीं डरता था। उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था और ना ही किसी मनुष्य का परवाह करता था। ये नगर में जितने भी आदमी थे, जितने मनुष्य थे, वह किसी मनुष्य का कोई परवाह नहीं करता था और ना ही परमेश्वर से डरता था, क्योंकि वह ऐसा आदमी था। उसे इस बात का परवाह नहीं था कि भाई गांव में अगर किसी का न्याय चुकाता था तो न्याय में किसी के जीवन में कितनी हानि हो जाने वाली है, या किसी का जीवन चला जाएगा या उसके प्राणों की हानि हो जाएगी, इस बात का उसे कोई परवाह नहीं था। कोई मर जाए या जिए, कोई तड़पे या कुछ हो, चाहे तकलीफ में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे दुख में रहे, किसी के प्रति उसको कोई परवाह नहीं। यानी उसके अंदर न दया थी न करुणा थी। वह निर्दयी आदमी था, वह बहुत निर्दयी था। वह किसी के प्रति यानी नगर वालों के प्रति कोई परवाह नहीं करता था। और उसी के नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी और उस विधवा का उसके पड़ोसी से कोई लफड़ा हो गया था, कोई झगड़ा चल रहा था। उसका पड़ोसी उसे काफी सता रहा था और वह विधवा क्या करती थी कि रोज अपने न्याय के लिए उस न्यायी के पास आकर रो रो कर रोज रोज वह विनती करती थी और विनती करके कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। वह न्यायी से यही बातें कहती थी कि हे न्यायी, मेरा न्याय चुका और मेरा न्याय चुकाकर मुझे उस मुद्दई से बचा ले जो हमें परेशान करता है, जो हमें सताता है। उस मुद्दई से मुझे बचा ले। वह रोज विधवा क्या करती थी, वह अपने घर से आकर रोज उस न्यायी के पास आकर अपने न्याय के लिए वह फरियाद करती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे उस मुद्दई से बचा ले, क्योंकि वह बहुत मुझे परेशान करता। वह रोज विधवा आती थी, उससे कहती थी, लेकिन उसके कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। रोज आना, रोज जाना, रोज विनती करना और रोज चले जाना, वो विधवा का एक काम था। लेकिन उस न्याय को कोई असर नहीं होता था उसके दुखों का, क्योंकि वह किसी का परवाह नहीं करता था और ना ही उसे भगवान का कोई भय था। इसलिए उसकी बातों को नहीं सुनता था, नहीं करता था। वह जैसा कहती थी नहीं करता था। कुछ समय तक तो वह इसी तरह करता रहा, नहीं माना, उसके बात को न सुना न किया। परंतु कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद क्या होता है, जब रोज रोज वह विधवा आकर विनती करती थी और करके चली जाती थी, तो एक बार क्या हुआ कि वह मुद्दई अपने आप, वह न्यायी जो था, वह अपने आप में आकर सोचना चालू करता है। वह आपा में आकर सोचता है, अपने मन में वह सोचता है, कहता है, वह सोच लिया तो सोचकर अंत में यह विचार उत्पन्न किया। और वह विचार यह था, कहा
कि वह स्वयं से अब कह रहा है मैं तो ना ही परमेश्वर से डरता हूं, ना ही किसी मनुष्य का मुझे परवाह होता है। मैं ना परमेश्वर से डरता और ना ही किसी मनुष्य का मुझे कोई परवाह होता है। तो भी ये विधवा मुझे क्या करती है, मेरे पास रोज आकर मुझे सता रही है। मैं भगवान से भी नहीं डरने वाला आदमी और ना ही किसी के प्रति मुझे कोई परवाह है। मैं ऐसा आदमी हूं, ऐसा क्रूर आदमी हूं, फिर भी एक विधवा मेरे पास रोज आकर मुझे तंग कर दे रही, मुझे परेशान कर दे रही। इसलिए वह मन में क्या सोच रहा है कि इसलिए मैं उसका न्याय चुका ही देता हूं। इसलिए वह क्या सोचता है कि चलो भाई एक काम करते हैं कि इस विधवा से छुटकारा लेना है तो इसका न्याय चुका ही देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे पास बार बार आए और बार बार आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। वह न्यायी अपने आप से बात कर रहा है और सोच रहा है, कह रहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं और ना ही किसी आदमी का मुझे परवाह है, फिर भी एक विधवा आकर मुझे परेशान कर दे रही है, मेरा जीना हराम कर दे रही है। रोज आ रही है, ये कई बात की विनती करती है और रोज आकर मुझे परेशान करती है। रहमान, मैं उसका न्याय चुका ही देता हूं, क्योंकि यदि मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह अंत में आकर मेरे नाक में दम कर दे। इतनी बातें सोचने के बाद वह न्याय क्या करता है, उस विधवा के ऊपर दया प्रकट करता है और उसके बाद उसकी विनती को सुनता है और सुनने के बाद जो मुद्दई उसे परेशान कर रहा था, उस मुद्दई से जो उसका न्याय था, उसके न्याय को चुकाता है और उस मुद्दई से उसे बचाता है। हालेलुया। इतनी बातें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाया और समझाने के बाद अब अपने चेलों से वह यीशु मसीह अब अपने चेलों से सवाल कर रहा है। ये दृष्टांत सुनाने के बाद यीशु मसीह अब अपने चेलों से पूछते हैं कि सुनो, यह अधर्मी जो न्यायी है वह क्या कहता है? जो उसने अपने आप से बात किया और बात करने के बाद जो बातें कहा, कहता है तुम उस बात की तरफ, उसकी बातों की तरफ ध्यान देकर सुनो और सुनकर ये बातें मुझे बताओ कि जो अधर्मी न्यायी है वह क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? कह रहा है कि उस अधर्मी न्यायी के बातों को ध्यान दो, उस बातों को सुनो कि वह क्या कहता है। उसने क्या कहा कि मैं न भगवान से डरने वाला और ना ही किसी मनुष्य का परवाह करने वाला, फिर भी एक विधवा मेरे पास रोज एक विनती लेकर आती है और रोज आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाती है और मुझे परेशान कर दिए, मेरे नाक में दम कर दे रही है। और मैं क्या काम करता हूं कि उस विधवा का न्याय चुका देता हूं। अगर नहीं चुकाऊंगा तो ये रोज आएगी, रोज मुझे परेशान करेगी। मैं उसका न्याय चुका देता हूं। और उस न्यायी ने क्या किया, उसके न्याय को चुकता कर दिया। यानी यीशु मसीह के कहने का, ये लोगों को समझाने का यही मतलब था कि एक अधर्मी आदमी न जब भगवान से डरने वाला, न किसी की परवाह करने वाला, किसी की परवाह न करने वाले आदमी के भीतर जब दया उत्पन्न हो सकती है और दया उत्पन्न करने के बाद वह विनती को सुनकर न्याय को चुका सकता है। एक अधर्मी जिसके अंदर ना ही दया है, ना ही किसी के प्रति नम्रता है, ना ही कोई प्यार है, बल्कि वह भगवान से न डरने वाला और किसी आदमी का कोई परवाह नहीं करने वाला आदमी जब रोज रोज की विनती करने से, रोज रोज उसके पास जाकर उससे न्याय मांगने से जब उसका मन बदल जाता है और वह विनती को सुनता है और दया प्रकट करके न्याय को चुकता कर देता है, यानी जो कुछ उसे चाहिए था उसको वह दे देता है। किसको? विधवा को। एक अधर्मी आदमी जब वह न्याय का काम कर सकता है, क्या सुनकर? विनती को सुनकर। जब उसके मन बदल सकते हैं, उसके दिल बदल सकते हैं और वह न्याय चुका सकता है, तो आगे प्रभु कहता है
तो इसलिए क्या जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, क्या वह अपने चुने हुए लोगों का न्याय न चुकाएगा? जब एक अधर्मी न्याय चुका सकता है, जिसके अंदर कोई दया नहीं, फिर भी रोज रोज की विनती से उसका मन बदलता है और वह न्याय चुकाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जो मांग रही है वह दे सकता है। तो जिस परमेश्वर के प्रति तुम विश्वास करते हो, तो क्या तुम रोज रोज, यानी विनती या वचन कह रही है, रोज रोज रात दिन उसकी दुहाई देते रहोगे, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय न चुकाएगा? कहता है एक अधर्मी चुका सकता है, तो जो दयावंत परमेश्वर है, जो करुणा निधान है, जो दया का सागर है, जो हर एक से प्रेम करने वाला है, अगर तुम उससे रात दिन उसकी दुहाई करते रहते हो, तो क्या वह उनके विषय में देर करेगा? इन दुहाई देने वालों के विषय में देर करेगा? उनकी नहीं सुनेगा? कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वह तुरंत उनकी सुनेगा और तुरंत उनको मनचाहा आशीष देगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। कह रहा है कि जो एक अन्यायी आदमी जब उसको दया आ जा सकती है, वह एक विनती करने वाले के विनती को सुन सकता है और उसका न्याय चुका सकता है। तो जो परमेश्वर जो दयावंत है, जो प्रेमी है, जो करुणा निधान है, दया का सागर है, जो हर एक से प्रेम करता है, तो क्या तुम उससे रोज रोज विनती करते रहोगे किसी बात के लिए? तो क्या वह तुम्हारी विनती को न सुनेगा, उसे पूरा न करेगा? वचन कह रही है कि जब एक अन्यायी सुनकर पूरा कर सकता है, तो जो दयावंत है, अगर तुम नित्य उससे प्रार्थना करते रहोगे और नित्य प्रार्थना में लगे रहोगे, भारी से भारी पहाड़ जो तुम्हारे सामने, विपत्ति का पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, वह सारे पहाड़ ढा दिए जाएंगे और तुम्हारी विपत्तियां तुम्हारे जीवन से बाहर कर दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन विनती के, यानी लगातार नित्य प्रार्थना में लगे रहना और हियाव न छोड़ने के बारे में ये बातें यीशु मसीह ने समझाया। कहा कि वह न्यायी नहीं सुन रहा था, फिर भी वह विधवा मान नहीं रही थी। वह विधवा जानती थी कि ये भगवान से डरने वाला नहीं है और ना ही किसी आदमी से या किसी आदमी के प्रति ये परवाह करता है। किसी आदमी का परवाह नहीं करता, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई गम नहीं था। उसके अंदर दया मया की चीज थी ही नहीं। वह जानती थी औरत की ये ऐसा आदमी है, फिर भी उसके पास अपने न्याय के लिए जाकर दुहाई करती रही। नित्य रोज जाना और रोज विनती करना और घर आना, और रोज रोज की विनती सुन सुनकर वह अन्यायी अधर्मी आदमी मन अपना बदलकर, अपने विचार बदलकर उसके न्याय के कामों को कर देता है, उसे खुश कर देता है। तो क्या जो तुम्हारा परमेश्वर, जो न्यायी परमेश्वर है, जो तुम पे दया बरसाने वाला है, तुम उससे रोज विनती किसी बात के लिए करोगे, तो क्या तुम्हारी विनती नहीं सुनेगा? वह नहीं पूरा करेगा? मेरे प्रियो, वह अवश्य है पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश करेगा। ऐसा कब होगा? कि जब आप नित्य प्रार्थना में लगे रहोगे। प्रार्थना करना और नित्य प्रार्थना में लगे रहने का अंतर जमीन और आकाश का अंतर है। नित्य प्रार्थना में लगे रहना और प्रार्थना करना, प्रार्थना करने में और नित्य प्रार्थना में लगे रहने में जमीन और आकाश का अंतर है। क्योंकि जो प्रार्थना करने की बातें होती है, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई विपत्ति है, कोई दुख है, आपने प्रभु के सामने घुटने टेका और गिड़गिड़ाया और रोया गाया, प्रार्थना किया और प्रभु ने आप पे दया प्रकट कर दिया और आपकी बीमारी या आपकी तकलीफों को निकाल दिया। ये प्रार्थना करना है। यानी आपकी प्रार्थना तब हुई कि जब आपके जीवन में कोई समस्या है। और प्रार्थना में लगे रहना
यानी आपके जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो, उदासी हो, फिर भी आप नित्य प्रार्थना में अपने जीवन से जुड़ी, आप अपने नित्य प्रार्थना में लगे हैं, तो आपके जीवन में कोई विपत्ति आएगी तो वह रुकने नहीं पाएगी, बल्कि वह विपत्तियां नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सदैव आनंदित रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहना, हियाव न छोड़ना। अगर तुम्हारे पास कोई बीमारी है और तुम प्रार्थना में आ रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, आपकी तकलीफें नहीं गई, या यीशु मसीह कह रहा है कि तुम हियाव न छोड़ना, प्रार्थना में नित्य लगे रहना। अवश्य है कि जैसे वह अन्यायी दया कर सकता है, तो वह जो न्याय से भरा हुआ, जो दया से भरा हुआ है, वह तुम्हारे ऊपर दया क्यों नहीं करेगा। जैसे आपने 38 साल की बीमार मनुष्य की तरफ देखा है कि वह मनुष्य 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 38 साल कुंड के पास बना रहा, हियाव न छोड़ा। वह हियाव न छोड़ा, विश्वास में बना रहा कि अवश्य है कि मैं एक दिन चंगा होकर जाऊंगा। 38 साल बीत गए, यीशु मसीह से मुलाकात हुई और यीशु मसीह ने देखा इसका विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? वह कहता है, भाई मेरे पास कोई है नहीं कि मुझे उस कुंड में उतारे कि मैं चंगा हो जाऊं। मैं प्रयास करता हूं, तब तक मुझसे पहले लोग कूद कर चंगे हो जाते, मैं रह जाता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने विश्वास को देखा और तुरंत उसे आज्ञा दिया, अपनी खाट उठा और घर चला जा। उसने क्या किया? अपनी खाट को उठाया और यीशु मसीह की आज्ञा पाते ही तुरंत उठा और खाट उठाया और घर जाना चालू किया। क्यों? क्योंकि जब यीशु ने कहा कि तू अपने खाट को उठा और चला जा, वह जान गया कि वह इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि यह आदमी देख रहा है कि मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर सकते, फिर भी ये कह रहा है कि उठ, अपना खाट उठा, घर चला जा। इसका मतलब मैं चंगा हो गया, इसका मतलब मैं चंगा हो गया, मैं जा सकता हूं। इसलिए तुरंत वह उठा और उठा, देखा कि मैं तो चंगा हो गया, अपने खाट को बटोरा और घर जाना चाहा। ये कैसे हुआ? क्योंकि वह अपने हियाव को नहीं छोड़ा। वो ये नहीं सोचा कि मैं तो ये इतना साल बीत गए, चंगा नहीं हो पा रहा हूं, लगता है चंगा नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, यहां तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया के अंदर आते हैं, 1 महीने बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, या 5 महीने हद्दी हद्दा बीत जाते हैं, तो लोग कहते हैं भैया 5 महीना तो बीत गया, कोई बीमारी नहीं गई, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो जाने का मतलब। लोग ऐसे कहते हैं, जाने का मतलब क्या? कि भाई हमारी बीमारी नहीं जा रही है, या परमेश्वर कह रहा है नहीं जा रही है, हियाव मत छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, अवश्य है कि तुम्हें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल मिलेगा। एक अन्यायी न्याय चुका सकता है, दया कर सकता है, उसके मांग को पूरा कर सकता है, तो ये जो सर्वशक्तिमान दया से भरा हुआ, तुम उससे मांगोगे तो क्या हुआ? तुम्हारी न सुनेगा, तुम्हारी न पूरा करेगा। कहता है अवश्य है कि वह तुम्हारी जरूर सुनेगा, तुम्हारी दुहाई सुनेगा, और तुम्हें देने में वह देर नहीं करेगा, तुम्हें आशीष देने में वह देर नहीं करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए, हमेशा प्रार्थना में अपना मन लगाए रहिए, कभी हियाव न छोड़ना, कभी ये मत सोचना, कभी संदेह न पैदा करना कि नहीं, संदेह इस बात का पैदा मत करना कि इतने दिन हो गए मेरी बीमारी नहीं जा रही है। आप इतने दिन हो गए बीमारी नहीं जा रही है, तो आप अपने आप के ऊपर दोष लगाओ कि नहीं भाई, मैं ही प्रभु के दृष्टि में उस योग्य अभी नहीं बन पाया, और मुझे अभी पश्चाताप की जरूरत है। और जितना हो सके आप एक एक पापों का पश्चाताप चुन चुन कर, उसे गिन कर, उसे याद कर करके पश्चाताप करते रहिए, और अपने आप को दोषीदार ठहराइए कि मेरा पाप है जो क्षमा नहीं हो पा रहा है, मेरा ऐसा गुनाह है जो अभी लगता है हो रहा है, मेरे गुनाह के कारण जो है कि मेरी बीमारी नहीं जा पा रही है। इसलिए और प्रार्थना में लगे रहिए, और प्रार्थना में लगे रहिए, और प्रार्थना में लगे रहिए। अवश्य है, आप यदि हियाव को नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो जरूर है कि ईश्वर का परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और आपकी सुनेगा और आपकी पूरा कर देगा।
आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए, हियाव न छोड़िए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके ऊपर दया प्रकट करेगा। इसलिए आइए, अब पश्चाताप का समय है। आंखों को बंद करिए और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए। अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं।
मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां है, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफ दे, माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता, संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर, कि इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों पे परमेश्वर नई दृष्टि दे,
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेकेरे वासा खला रंदो सेकेरे वासी के ले दे, ओ राबा 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 रंदा लाबा सेकेरे वासा खलारा, ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोकर महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीष से, हर एक को तेरी आशीष से प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।